इस सर्वे के जरिए बहुत सारी रोचक तथ्य सामने आए, बहुत सारी रोचक बातें सामने आई हैं। मसलन ये कि देखिए, जब गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ते हैं तो जिन सीटों पर बीजेपी लड़ती है उससे अलग सीटों पर जेडीयू लड़ रही होती है। यानी जेडीयू वाली सीटों पर जो बीजेपी के समर्थक हैं वो नीतीश कुमार को किस नजरिए से देख रहे हैं। नीतीश कुमार को यह ध्यान से देखना होगा कि ये आंकड़े उनके बारे में क्या संकेत दे रहे हैं। अब इस बार के चुनावों में जब लोगों से यह सवाल पूछा गया कि आप अगर बीजेपी समर्थक हैं और जेडीयू को वोट देंगे तो नीतीश कुमार, आप में से कितने लोग हैं जो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? 55% ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार के नाम को लेकर उत्साहित हैं। लेकिन जब 2010 में पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव पिछली बार जब हुए थे, जब बीजेपी और जेडीयू एनडीए का हिस्सा थे, उस समय में 91% लोग ऐसे थे बीजेपी के वोटर जो चाहते थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, यानी उस गठबंधन के जरिए वही मुख्यमंत्री बने। इस बार लगभग आधा उनकी पॉपुलैरिटी बीजेपी सपोर्टर्स के बीच गिरती हुई नजर आ रही है, जो उनके लिए चिंता का सबब हो सकती है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थकों में नीतीश कुमार के प्रति कुछ उदासीनता जरूर है। लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी आंकड़े हैं जो आपको देखना चाहिए इसमें, क्योंकि जब सीटों का हम आंकड़ा देखते हैं, सीटों का आकलन देखते हैं कि किसे कितनी सीटें, तो उसमें वो वोट कटवा वाला शब्द सामने आ जाता है जो एलजेपी के लिए प्रयोग किया गया। अब देखिए, चिराग पासवान की एलजेपी हो या फिर 6 पार्टियों का गठबंधन, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस, इस तरह का लेबल उन पर भी लगा है। ये ओपिनियन पोल के से समझ में आ रहा है कि इस तरह की पार्टी या गठबंधन वाकई वोट काट रही है। जीडीएसएफ को 7% के करीब वोट मिलता दिख रहा है, एलजेपी को 6% के करीब वोट मिल रहा है। इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि चिराग पासवान का बिहार में एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला उनके लिए शायद फायदेमंद न हो। हमने चिराग पासवान से आज के ओपिनियन पोल पर बातचीत की है। इस चुनाव में ज्यादा सीटें नहीं मिली तो लड़ाई जारी रहेगी। शेर का बच्चा हूं, अकेला जंगल चीरने निकला हूं, और जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक इस रणभूमि में मैं बना रहूंगा। जो आपने कहा कि आपको ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं, या आपने मेरे सामने तो कह दिया, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आपके इसी सर्वे से उनकी नींदें उड़ जाएंगी। वो लोग तो मेरा खाता खुलने तक की बात कर रहे थे कि इसका खाता नहीं खुलेगा, एक सीट भी नहीं पा पाएंगे चिराग पासवान, कुछ लोगों के दावे थे। उन लोगों को अगर आप अपना ओपिनियन पोल दिखाएंगे तो उन लोगों को परेशानी होगी, बट दिखाई रहे हैं चिराग, उनको परेशानी होगी, इसलिए उनको मत बोलिएगा कि उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके लिए यही आंकड़ा बहुत बड़ा है। पर अभी मैं आपको इतना बताऊंगा हिमांशु कि अभी तो मैं निकल ही नहीं पाया हूँ। अभी तो मैं पिताजी के श्राद्ध के कार्यक्रमों में ही मैं व्यस्त था। आज उनकी 13वीं हुई है और कल से सही मायनों में रणभूमि में मेरा आगाज होगा, रण क्षेत्र में उतरूंगा। और अभी आपका पहला ये ओपिनियन पोल मुझे 8 से 10 दिखा रहा है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, आप ही के ओपिनियन पोल बहुत बड़ी संख्या और दिखाएंगे। मैं जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा सीटें जीतूंगा, ये आज मैं आपके चैनल पे दावा कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।